नमस्कार, मैं हूं नौशीन परवीन। वीआईपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ खास मुलाकात में जाने माने नाटककार आशीष रावत जी मौजूद हैं। उनसे हम बात कर जानते हैं उनके जीवन के बारे में। उससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय दे दूँ। आशीष रावत ने सागर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ 1996 में अन्वेषण थिएटर ग्रुप सागर के साथ अपने थिएटर जीवन की शुरुआत की। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। रावत जी, आप अपने जीवन के बारे में बताइए। आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई? जीवन की शुरुआत तो खैर वो अलग एक मसला है, पर मूलतः अगर हम बात यहाँ नाटक और थिएटर की करने बैठे तो उसकी शुरुआत मेरी सागर से हुई। मैं सागर में जहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई, तो वहाँ स्कूलिंग करते हुए वहाँ अन्वेषण थिएटर ग्रुप एक बहुत ही मशहूर थिएटर ग्रुप है, जिससे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी गोविंद नामदेव, मुकेश तिवारी और आशुतोष राणा वगैरह निकले हैं। तो वहाँ थिएटर हुआ करते थे। तो मैं भी मैंने अपनी ज़िंदगी में एक कोर्ट मार्शल एक पहला प्ले देखा था, तो उससे बहुत मुताशिर हुआ और फिर बस उसमें मज़ा आने लगा, तो वहाँ जाके बैठने लगा। शुरू में चूँकि मैं पेंटिंग साइड से हूँ, तो शुरू में कुछ सेट में कुछ इस तरह के काम करने जाता था। फिर धीमे धीमे वहाँ कुछ काम थोड़े छोटे छोटे से रोल करने की शुरुआत हुई और बस इस तरह मेरे रंग जीवन की शुरुआत हुई। तो रावत जी, आपको रायपुर आकर कैसा लग रहा है? रायपुर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं काफ़ी समय बाद रायपुर आ रहा हूँ। उससे पहले भी मैं थिएटर के ही सिलसिले में यहाँ आना हुआ था और मुझे लग रहा है मैं शायद 20 साल बाद वापस आ रहा हूँ। तो बहुत सारी तब्दीलियाँ, उस समय रायपुर यानी छत्तीसगढ़ बना था जब मैं लास्ट टाइम आया था जी। और हम थिएटर ही करते थे जबलपुर से, तो यहाँ उस समय कई बार आना हुआ। तो अब एक लंबे अंतराल के बाद आ रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बदली हुई लग रही हैं। और साथ में यहाँ जो अभी जो रंगमंच का ये जो माहौल देख रहा हूँ, और ख़ास तौर से जो मिश्रा जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें इस तरह वो देख के बहुत खुशी हो रही है कि हालांकि बहुत जो परिस्थितियां हैं बहुत विपरीत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो कोशिशें हैं वो तमाम लोगों की। और अभी कल मैंने जिस तरह से नाटक देखा, तो दर्शक एक नाटक देखने की परंपरा है, बड़े प्रबुद्ध हैं, उन्हें पता है कि कहाँ पे हमें किस तरह से रिस्पॉन्स देना है, कहाँ हंसना है। तो बड़ा अच्छा माहौल है। मतलब मुझे रावत जी, आपको इस क्षेत्र में रुचि कब से आने लगी? मैं सबसे पहले तो नाटक होते रहते थे सागर में, तो मैं देखने गया। तो बहुत ही पहला एक कोर्ट मार्शल नाटक चल रहा था उन दिनों, तो उसकी रिहर्सल देखने गया था। तो मैं थोड़ा पेंटिंग साइड से हूँ, तो मैं कुछ पेंटिंग का काम करता था। तो उसी सिलसिले में नाटक के सेट में कुछ काम की ज़रूरत थी, तो ऐसे किसी तरह से संपर्क होते हुए मैं वहाँ पहुँचा। तो मैंने वो काम किया, लेकिन वहाँ बैठ के वहाँ रिहर्सल देखने लगा और रिहर्सल मतलब इतनी आकर्षक लगी कि मैं तुरंत एकदम मुब्तला हो गया उसके इश्क में। और बस फिर लगातार जाके वहाँ बैठ के देखने लगा और फिर एक लंबा सिलसिला चलता रहा। और फिर धीमे धीमे अगले नाटक में कुछ छोटा सा कहीं एक दो संवाद का कुछ रोल मिला, तो ऐसे करके फिर शुरुआत हुई मेरी। बस रावत जी, नाटक में आने से पहले आपकी रुचि किसमें थी, और जैसे नाटक में आप आए तो आप किससे प्रभावित होकर यहाँ नाटक में आए, और आपके गुरु कौन थे? अब नाटक में तो ऐसा कोई गुरु, क्योंकि नाटक में देखिए हमारे यहाँ सिलसिला ये होता है कि नाटक से पहले फिल्में देखने का शौक़ था। ज़ाहिर है ज़्यादातर जिनमें भी कला और इस तरह का झुकाव होता है, तो फिल्में हमारे यहाँ एक बड़ा माध्यम है जो बड़ी फैली हुई हैं और हम बचपन से उनको देखते हैं। तो मुझे भी फिल्मों का बड़ा शौक़ था। और हालांकि मैंने जिस दौर में होश संभाला उस समय फिल्मों का दौर में बड़ा ही अच्छी फिल्में नहीं आ रही थी उन दोनों बहुत। तो शुरुआत में हमने जो मार धाड़ वाली फिल्में देखी बचपन में वो देखते, लेकिन फिर कुछ समय बाद जो थोड़ी समझ आना शुरू हुई, तो मैंने उसी समय एक समानांतर सिनेमा में एक कुछ इस तरह की फिल्में आ रही थी जिसमें नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी और पंकज कपूर ऐसे लोग थे। तो बाद में जब वो उस तरह की फिल्में देखी तो समझ में आया कि कुछ अलग है, कुछ ऐसा करना है। तो कहीं ना कहीं वही गुरु कहना चाहिए कि फिर नाटक में आने के बाद तो फिर बाद में और बड़े बड़े दिग्गजों का बात पता चला, लेकिन आने से पहले ऐसा कोई गुरु नहीं था।
तो बस वो फिल्में और जो संगीत और मैं पेंटिंग भी करता था, तो इन्हीं चीज़ों के प्रति जो रुचि थी वही कहीं ना कहीं खींच के मुझे थिएटर में लेके आई। रावत जी, जो मुक्तिबोध नाट्य समारोह में आप जो नाटक लेकर आ रहे हैं दर्शकों के बीच, उसके बारे में संक्षेप में जानकारी दे दीजिए कि वो किस तरह का नाटक है। ये दास्तान गोई है और दास्तान पे हम एक दास्तान सुना रहे हैं, और इसका तो खैर एक बड़ी तवील है इसके बारे में बताना, क्योंकि बहुत पुरानी एक परंपरा है जो अरब और ईरान से होती हुई हमारे देश में आई आज से हज़ारों साल पहले, कुछ 700-800 सदी के तकरीबन, और फिर यहाँ आके एक बहुत लंबे समय तक चलती रही और हमारे अलग अलग ज़बानों में होते हुए उसको उर्दू में बहुत सबसे ज़्यादा मकबूल उर्दू में हुई वो। पर पिछले 1928 में आखिरी दास्तान गो थे मीर बाकर अली, उनके मरने के बाद एक लंबा वक्फ़ा रहा, फिर किसी ने ये दास्तानें की नहीं। फिर अभी 2000 के आसपास उर्दू के बहुत बड़े राइटर हैं शमशुद रहमान फ़ारूकी, उन्होंने इन पुरानी दास्तानों को फिर से कलेक्ट किया, और फिर उनके भतीजे हैं महमूद फ़ारूकी, उन्होंने इसे परफॉर्म करना शुरू किया। तो फिर तब से ये सिलसिला जारी है, और फिर उन्होंने रवायती जो दास्तानें हैं तिलिस्म होशरुबा वगैरह, उसके अलावा कुछ नई नई कहानियों और आज के जो मौजू जो कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी कुछ दास्तानें लिखी हैं। तो उसी तरह की एक जो हम दास्तान करने वाले हैं वो है दास्तान चौबोली, जो कि विजय दानदेथा जो कि राजस्थान के बहुत बड़े राइटर हैं, तो उनकी एक कहानी है जो इसी को उन्होंने दास्तान में ट्रांसफॉर्म किया है, और यही हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो हमने जाना आशीष रावत जी के जीवन के बारे में कि उन्होंने किस तरह से अपनी जीवन की शुरुआत की और लगातार वो जीवन में अपने आगे बढ़ते रहे।